आज हम हल करेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है, पाठ नंबर 10 है। इसे हम 2 पार्ट में, पहला पार्ट हमारा हो चुका है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए हमें इसको 2 भाग में बनाना पड़ा। तो पेज नंबर 53 से, पार्ट 10 का ही है लेकिन पेज नंबर 53 से हम इसको फिर से हल कर रहे हैं। तो गाइस, अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो समय से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में बंदर के बाद, यानी यहाँ बंदर है, इसके बाद निम्न में से कौन सा जीव आएगा? तो बंदर के बाद ये चीता दिख रहा है, तो ये इसका आ नंबर सही है यहाँ पे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन कहलाएगा? तो उत्पादक है घास। शाकाहारी प्राणी कौन सा है इसमें? तो है टिड्डी, ये की पत्तियां खाती है। मांसाहारी प्राणी कौन है इसमें? तो मांसाहारी होगा चील। यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन है? तो प्रथम है, पहले घास है, फिर ये उत्पादक हुआ, इसके बाद फिर प्रथम उपभोक्ता है टिड्डी, तो ये हो गया यहाँ पे टिड्डा। अगला नंबर है द्वितीय उपभोक्ता कौन है, यानी कि दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है चिड़िया, तो यहाँ पे चिड़िया हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कहा है, सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का सांप आ गया, जिसकी वजह से एक समूह वर्ग की संख्या घट गई और कीट मकोड़े की संख्या बढ़ गई। वह प्राणी कौन सा होगा जिसकी संख्या टापू पर सांप के लाए जाने से घट गई? तो सांप क्या करता है? मेढक को खाता है, तो सांप जो थे वो सारे मेढक को खा गया होगा। अगला नंबर है, कौन से जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों के मल मूत्र, पौधों के पत्तों के साथ साथ पौधे के कचरे को भी विघटित करते हैं? तो ये है विघटक। इसका उत्तर आ नंबर सही है, उत्तर होगा विघटक। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला प्रश्न है, दिए गए खाद्य जाल के अनुसार पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे ये खाद्य जाल का चित्र दिया गया है, इसी के अनुसार हमको यहाँ पे उत्तर देना है। तो देखते हैं चूहे को कौन खा रहा। तो चूहे को कौन कौन खाता है? तो चूहे को कौन खाएगा? ये सांप खाएगा, सेकेंड नंबर ये बाज जो है ये भी खाएगा चूहे को। बाज क्या क्या खाता है? टिड्डा खाएगा, चूहा भी खा लेगा और छिपकली भी खाएगा। ये चूहा भी खाएगा। छिपकली क्या क्या खाती है? तो छिपकली इसमें से टिड्डा ही खाएगी और तो कुछ नहीं खा सकती। ऊपर दिए गए आहार जाल में चूहों की संख्या घट जाए तो खाद्य जाल पर क्या असर पड़ेगा? बाज को भोजन के लिए अन्य जीवों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। अगर चूहे यहाँ पे कम हो जाए तो ये जो बाज है वो फिर कोई दूसरी चीज़ खाने लगेगा, वह अपना पेट तो भरेगा ही, इसलिए अगला प्रश्न है, जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबालते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं। एक तालाब से पानी निकालना सुरक्षित है जहाँ मछलियाँ और अन्य जीव रहते हैं,
उन तालाबों या झरनों से पानी नहीं लेना चाहिए जिनमें बहुत कम जीव हों। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो आ है, अधिक जीवों को पकड़कर भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बा है, प्रदूषित जल से बहुत कम जीव पाए जाते हैं। प्रदूषित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं। सा है, गहरी और खतरनाक झीलों में जीव नहीं रहते हैं। और दा है, जिस पानी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होता वह शुद्ध होता है, इसलिए इसे संरक्षित किया जा सकता है। तो इसका बा नंबर सही है कि जो प्रदूषित जल यानी कि जो जल गंदा होगा उसमें बहुत कम जीव पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र में प्रत्येक तीर का निशान प्राणी के आहार को दर्शाता है। तो दिए गए चित्र में टिड्डे की क्या स्थिति होगी? तो टिड्डा कहाँ है? ये घास है, तो टिड्डा यहाँ पे आएगा, टिड्डा घास को ही खाएगा, तो क्यों हो जाएगा। दी गई खाद्य श्रृंखला में से किस एक का भोजन दी गई खाद्य श्रृंखला में से किसी एक का भोजन जाल खींचिए। जानवरों के नाम लिखो। सूर्य, घास, टिड्डा, पक्षी, उल्लू और सूर्य, घास, खरगोश, चील। जब कारखानों से रासायनिक पानी किसी नदी या झील में बहाया जाता है तो उसमें रहने वाले जीवों का क्या होता है? इससे उनके खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है, कारखानों के रासायनिक पानी से जीव मर जाते हैं, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला बाधित और नष्ट हो जाती है। तो हमारा ये भी चैप्टर पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे।